वेलकम करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और जो लोग नर्सिंग ज्ञान पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डियर कि जो मध्य प्रदेश में प्राइवेट तो छोड़ दीजिए, प्राइवेट तो खैर वो मान गए घूस उस पर चल गया होगा, कॉलेज खुल गया होगा जिसके कारण गड़बड़ी हुआ। लेकिन सरकारी में कौन सा गड़बड़ी हुआ कि सरकारी कॉलेज गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज का मध्य प्रदेश में जो हालात है बहुत बद से बदतर है। यानी जितना चीज़ें चाहिए एक नर्सिंग कॉलेज को उतना भी फुलफिल नहीं कर रहा है सही से मध्य प्रदेश में सरकारी नर्सिंग कॉलेज। यही कारण है कि जैसे ही यह रिपोर्ट जारी किया गया कि कौन सा डिफिशियंट है, कौन सा जो है कौन सा जो है अनसुइटेबल कॉलेज है नर्सिंग, उसमें गवर्नमेंट कॉलेज भी जो है एमपी के आया तो आनन फानन में सरकार के द्वारा एक चेंज कर दिया गया नियम को कि जो पहले 20 से 22 हज़ार फीट में जो ज़मीन चाहिए ओपन करने के लिए एक कॉलेज, तो उसको घटाकर सीधा 8,000 कर दिया गया। और उस नियम को भी चैलेंज जो है किया गया है, जिस पर 26 तारीख को सुनवाई 26 फरवरी को होना है। कोर्ट में कहा गया कि ठीक है, जो पहले का ऑर्डर है कि 20 से 22 हज़ार स्क्वायर फीट में ज़मीन चाहिए नर्सिंग कॉलेज ओपन का, वह ऑर्डर दिखाइए, फिर हम इस पर आगे बात करेंगे। तो 26 तारीख को वही ऑर्डर चैलेंज किया गया है, उसको दिखाना है कि देखिए सरकार कैसे जो है सरकारी कॉलेज को बचाने के लिए जो अनसुइटेबल में है, जो डिफिशियंट में है, उसको कैसे बचाने के लिए अपने नियम में चेंज कर दी है। तो इस प्रकार से बहुत बड़ी जो है वहाँ पे गड़बड़ी है। प्राइवेट में लोग कहते हैं कि धांधली होता है, प्राइवेट में गड़बड़ी होता है, लेकिन यहाँ पे तो सरकारी जो सरकार के द्वारा बनाया जाता है, सरकार के क्या नियम है सरकार भी जानती है और उसी अनुसार कॉलेज को बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या सिस्टम है कि सरकार का संस्था ही सरकारी रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, जिसके कारण डिफिशियंट और सुइटेबल कॉलेज में नहीं आया। तो समझ सकते हैं कि एमपी में प्राइवेट छोड़िए गवर्नमेंट कॉलेज भी इस पेच में बहुत ज़्यादा फंसा है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आंकड़ा लेकर आया हूँ। सुइटेबल कॉलेज ये जो लिस्ट दिया गया है उसमें सुइटेबल कॉलेज में 7 कॉलेज सुइटेबल पाए गए हैं। पूरे एमपी में जितने भी अभी चेकिंग हुए हैं सीबीआई के द्वारा 7 कॉलेज को जो है सुइटेबल लिस्ट में रखा गया है, जो गवर्नमेंट कॉलेज है, और 3 जो है माइनर डिफिशियंट में है। 3 का मतलब है कि कुछ ना कुछ उसमें हल्का फल्का कमी है जिसको दूर आराम से किया जा सकता है। तो इसलिए इन 7 कॉलेज को जो है आपको सुइटेबल में रखा गया, यानी इस 7 गवर्नमेंट कॉलेज सही है, ठीक है। तो इसका तो बात नहीं है। अब आता है, अब जो डिफिशियंट जो कमी वाला जो कॉलेज है वह 8 कॉलेज है। 8 ऐसे कॉलेज है एमपी में इस सीबीआई के लिस्ट में जो डिफिशियंट के लिस्ट में है, मतलब उसमें भारी कमियां हैं, ठीक है। उस भारी कमियां में देखें एक कॉलेज ऐसा है जो सीवियर जो है डिफिशियंट के हैं, मतलब उसमें बहुत गंभीर कमी है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि 8 ऐसे कॉलेज है जिसमें बहुत ज़्यादा कमियां हैं। अब वो इसी कमी को दूर करने के लिए, चूँकि मानिए 8 कॉलेज अगर 22,000 स्क्वायर फीट मांगा गया है ज़मीन, और उस कॉलेज को ज़मीन के लिए अगर सीबीआई जो है अपने लिस्ट के डिफिशियंट में डाल रखा है तो ज़मीन को ही कम कर दिया गया। सरकार के जो नियम है उसमें ही चेंज कर दिया गया कि नहीं, जो 22,000 था उसको हटाइए, अब 8,000 स्क्वायर फीट में ही कॉलेज खुल सकता है। अब जैसे ही 8,000 स्क्वायर फीट दिया गया तो अब जो सीबीआई को जो इसमें कमी को दूर करने का जो मौका दिया जाएगा वह सीधे जो है गवर्नमेंट कॉलेज पास कर जाएगी और वह जो है डिफिशियंट से वह सुइटेबल में चला जाएगा। समझ गए ना, क्योंकि डिफिशियंट कॉलेज वाले को एक और मौका दिया जाएगा टीम के तरफ से कि समय रहते हुए आप अपनी कमियों को दूर कर लेंगे तो आपको सुइटेबल में शामिल कर लिया जाएगा। इसी के लेकर सरकार भी अपने नियम में चेंज कर दिया गया। जो 22,000 स्क्वायर फीट चाहिए, जो आईएनसी के द्वारा तय है कि एक नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए 22,000 स्क्वायर फीट ज़मीन चाहिए, तो उस आईएनसी के रूल्स को भी जो है अनदेखा करके एमपी गवर्नमेंट के तरफ से चेंज कर दिया गया कि नहीं भाई, 8,000 स्क्वायर फीट अगर ज़मीन है तो आप नर्सिंग कॉलेज खोल सकते हैं। तो इसमें प्राइवेट वाले को भी फ़ायदा है और गवर्नमेंट में जो 8 कॉलेज डिफिशियंट में है, जिस पर गड़बड़ी हो सकता था, जो बंद हो सकता था कॉलेज, उस कॉलेज को बचाने के लिए सरकार जो है ज़मीन को सीधा कम कर दी कि नहीं, अब 8,000 स्क्वायर फीट में ही ज़मीन खुल सकता है। तो जैसे ही टीम जो है इस पर अपना
काम शुरू करेगी तो जो है सरकार की तरफ से दे दिया जाएगा कि हाँ हमने रूल 8000 कर दिया है, अब तो ये कॉलेज सब 8000 को पार कर लिया है, तो मतलब ये सुइटेबल में आ जाएगा। समझ गए चीज़ों को। उसके बाद अनसुइटेबल की बात किया जाए, मतलब सीबीआई अपने रिपोर्ट में एक ऐसे सरकारी कॉलेज है जिसको पूरी जो है अनसुइटेबल करार कर दिया है, मतलब ऐसे कॉलेज बंद हो जाएंगे। समझ रहे चीज़ों को। मतलब एक ऐसे कॉलेज है सरकारी कॉलेज नर्सिंग का एमपी में जिसमें बिल्कुल कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, तभी तो उसे अनसुइटेबल में रखा गया है, अयोग में रखा गया है, और अयोग कॉलेज को सीधा निर्देश है बंद करना। समझ गए। तो ऐसे में प्राइवेट तो छोड़िए, एमपी में सरकारी कॉलेज भी भयंकर जो है आपके गड़बड़ी से जूझ रहा है, चाहे वो जमीन की कमी हो, चाहे संसाधन की कमी हो, चाहे हॉस्पिटल की कमी हो, चाहे टीचर्स की कमी हो, कोई भी चीज़ की कमी हो, लेकिन भारी कमी से आपके एमपी में गवर्नमेंट कॉलेज नर्सिंग का भी जूझ रहा है। तो प्राइवेट का क्या हाल होगा समझ सकते हैं। जब सरकारी कॉलेज इतना कमी के साथ, जो सरकार को सेवा प्रोवाइड करना है, सरकार को सब व्यवस्था करना है, और सरकार ही खुद नियम जो है बनाती है और तोड़ती है, और जब खुद सरकारी संस्था ही इस पेच में फंस जाए तो सरकार बचाने के लिए तो आगे आ ही गया कि ज़मीन घटाकर कम कर दिया गया, ताकि जो सरकारी कॉलेज जो डिफिशिएंट में है उसको सुइटेबल में किया जाए। तो एक तो ये हो गया। अब इससे बहुत सारे प्राइवेट वाले को भी फायदा मिल जाएगा कि जो प्राइवेट कॉलेज ज़मीन के कारण डिफिशिएंट में रहा होगा वह भी पास कर जाएगा। समझ रहे हैं। तो अपने संस्था को सरकार बचाने के लिए बहुत सारे संस्था को जीवित कर दी, एक ज़मीन कम करके। अब इस पर चैलेंज किया गया है, चैलेंज कितना सफल होता है आगे देखने वाला बात होगा। बाकी समझ सकते हैं कि जब एक सरकारी संस्था इतना वाला झोल में अगर फंसा हो तो प्राइवेट का क्या ही हाल होगा। और यह सब स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ परेशान करने और दिमाग को खराब करने की एक बात है, वरना सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में बेहतर ढंग से अगर चलाया जाए तो चल सकता है। ठीक है। तो ये सारा जो अपडेट था मैंने बता दिया कि आप लोग को लगता होगा कि सिर्फ प्राइवेट वाले ही गड़बड़ी वहाँ पे कर रहा है, तो ऐसा नहीं है, सरकारी संस्थान भी वहाँ पे गड़बड़ पड़ा हुआ है एमपी में। तो मैंने आपको सोचा बता दिया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।